स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तीन पार्ट रहता है, पहला क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस और लीनियर में डिफरेंस कैसे करें, कैसे पहचानें कि होमोजीनियस होगा या लीनियर होगा। जहाँ तक बात है वेरिएबल सेपरेबल, वो तो सिंपल से देता है, उसका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है आराम से और वो तो ऑब्जेक्टिव में आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछता है। और एक बात और बता देते हैं कि 5 नंबर में जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो लीनियर से ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अब हमको नहीं पता क्या है यहाँ पे, कैसे है, पता करते हैं कैसे है। सबसे बड़ी बात कि डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2xy है। तो हम सिंपल से अगर इसको इधर ले आए तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। देखिए लीनियर तो आपको पता चल जाता है। लीनियर क्या है भाई कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा प्लस पी वाई होगा बराबर क्यू होगा। इस तरीके का आपके पास रहे तो वो तो लीनियर हो जाता है। और मैंने होमोजीनियस कैसे सिखाया था कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा और जी ऑफ एक्स होगा। मतलब यहाँ पे अलग फंक्शन होगा, यहाँ पे अलग फंक्शन होगा और हर एक का आपको पावर सेम होगा। पावर शुड बी सेम और इक्वल, पावर इक्वल होना चाहिए। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पावर सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे दिखे कोई पार्ट, पावर सेम हो तो हो जाए। जैसे मैं देखता हूँ, बताता हूँ इसमें पावर भी क्या होता है ये भी बताता हूँ। तो अगर ये है आपके पास तो मैं डी वाई बाई डी एक्स यहीं छोड़ दूंगा। डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहीं छोड़ा, ये पार्ट मैं इधर ले जाऊँ तो क्या होगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पावर का मतलब क्या है भाई, ये देखिए इसका पावर 2 तो क्या है कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं उसको। x का पावर 1 y का पावर 1, इस टर्म का पावर, इस पूरे टर्म है ना का पावर 2 है। एक पावर ये, एक पावर ये। और भी तरीके होते हैं लेकिन सिंपल सा ऐसा तरीका देखिएगा आप, सिंपली हो जाएगा। फिर देखिएगा इस टर्म का, ये दिख रहा है ना 2 टर्म है यहाँ पे, इस टर्म का पावर 2, बढ़िया। इस टर्म का भी पावर 2, ये भी बढ़िया। यानी आपको होमोजीनियस में हर एक टर्म का पावर समान होगा, इक्वल होगा। यस, इट शुड बी इक्वल, अदरवाइज इट नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अदर। चाहे तो वो लीनियर होगा, चाहे तो कुछ और होगा। तो एक बार तो पता चल रही है कि यह लीनियर है, पहला तो काम खत्म। दूसरा काम खत्म क्या, जब भी आप सोचेंगे ना, तो जब भी सोचेंगे क्या करेंगे, इस पार्ट को ऊपर रखना चाहेंगे। मतलब क्या है, जो आपके पास प्लस माइनस वाला पार्ट है मैं सोचूंगा ऊपर रखूं। मैं इसको अगर लेके बनाऊंगा तो फिर आगे हमको तकलीफ देगा, दिक्कत देगा। तो एक बात तो पता चली, दूसरी क्या है कि ऊपर करना होगा। तो मैं ऊपर करूंगा तो मैं ऊपर जैसे करूंगा यहाँ पे हो जाता है डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। इसको अलग अलग किया जा सकता है, क्यों? अरे भाई जानते हैं a प्लस बी बाई 2 होता है तो a बाई 2 माइनस बी बाई 2 ले सकते हैं। यही काम करने के लिए मैंने इसको ऊपर लिया। अगर वहाँ डी, देखिए अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहता तो मैं क्या लेता है इसका, मैं लेता y बराबर वी एक्स। अगर वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहता, ध्यान दीजिएगा, तो मैं लेता y बराबर वी एक्स। ये लेना होता है होमोजीनियस में। यस, ये होमोजीनियस में आपको लेना होता है, ठीक है। क्या रखना होता है, y की जगह वी एक्स। अब चूंकि वहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसका मतलब इसका उल्टा कीजिए, यानी x बराबर वी वाई रखिए आप, ये रखना होगा, ठीक है। ये रख के इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया ये पहला नंबर, मैंने माना कि लेट चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई है, मैं यहाँ रख रहा हूँ x बराबर वी वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वी वाई। अब वी वाई है तो मैं रख दिया यहाँ पे, देखिए यहीं पे रख दूंगा मैं, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई होगा बराबर, ये छोड़ दीजिए अभी नहीं मानिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि x के जगह पे वी वाई रख रहे हैं, ये x के जगह पे वी वाई रखना अपना, तो स्क्वायर कर दिया माइनस y का स्क्वायर, नीचे में 2x, x के जगह पे क्या रख रहे हैं वी वाई, तो वी वाई और यहाँ पे y। यहाँ देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, ये होगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, वी वाई रखना हो, वी वाई वाई रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 2v और यहाँ पे y का स्क्वायर। एक बात तो पता है कि यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये y स्क्वायर कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, हाँ जी काट सकता हूँ, क्यों नहीं काट सकता हूँ।
अब यहाँ पे देखिएगा बचा क्या आपके पास, dx बाई dy बराबर यहाँ बचा v का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पे से y स्क्वायर काटा है भाई, काटने का मतलब क्या है, ये दोनों अगल बगल नहीं काटा है, y स्क्वायर बाहर निकाल दिया था इस तरह। देखिए v स्क्वायर माइनस 1 बचा था, नीचे में 2v y स्क्वायर, इससे ये काटा, तो v स्क्वायर माइनस 1 नीचे में क्या बचा 2v बच गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है हाँ। तो होमोजीनियस में याद रखिएगा कि होमोजीनियस जब भी आ जाए तो x बराबर वी वाई या y बराबर वी एक्स रखना होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिएगा ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, मान लिया आपने y। अब जो ये रखा ना आपने x बराबर वी वाई, उसको डिफरेंशिएट करना होगा आपको हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वहाँ जहाँ पे अगर यहाँ पे ले लेते हैं y बराबर वी एक्स तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे आपको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ होगा dx बाई dy। अच्छा y के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए dx बाई dy यहाँ पे, यस चाहिए हमको u इंटू वी, u रखा v का किया तो dy बाई, अच्छा देखिए y के रिस्पेक्ट में करें तो कितना होगा y का 1, यस 1 होगा, प्लस v रखा आपने, v रखा और v मतलब क्या y रखा आपने, पहला पार्ट रखा, दूसरे पार्ट का किया, दूसरा पार्ट रखा, पहला पार्ट का करेंगे तो dv बाई dy हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ जी y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम सही से लगाएं, सही से सजा दें तो क्या ऐसा होगा v प्लस वाई dv बाई dy, ठीक है। वहाँ क्या आता, अगर वहाँ पे रहता dy बाई dx तो यहाँ पे क्या आता dy बाई dx v प्लस x dv बाई dx, ये ही आता है ज़्यादातर, तो यही पूछता है। मैं ये क्वेश्चन ले लिया हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने ये बता रहा हूँ। डन, ये समझ में आ गया होगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब 1 और 2 को दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ये और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v बराबर मैं कर रहा हूँ v प्लस वाई dv बाई dy से। मैं जान रहा हूँ इसको उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v हो जाएगा बराबर y dy बाई dv बाई dy। हाँ देखिए ध्यान से, गलती हो जाता है इसमें, ध्यान से रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख लिया, इसको क्या करेंगे, देखिए तो बटे का जोड़ है कि नहीं, इसको मैं इससे इंटू कर दूंगा भाई, यही होता है, ये डिवाइड में है, ये माइनस में v है तो इसको इससे इंटू कर देते हैं, नीचे में 2v बचता है, नीचे में आपके बचेगा 2v, यहाँ पे तो आपके पास v स्क्वायर माइनस 1 तो रह जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू किया तो माइनस प्लस माइनस 2 बन जाए 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। डन, यहाँ y dv बाई dy बचा। देखिएगा v स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस में, दो में से एक घटेगा तो माइनस 1 और v स्क्वायर बचेगा माइनस 1, नीचे में 2v y dv बाई dy। इसको ना अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग है ना, अलग कर सके तब ना। इंटीग्रेशन कैसे होगा, बिना इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। dv के साथ v होना चाहिए, y के साथ y, तो dy तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि dv ऊपर ही रहता है, ये पार्ट ऊपर ही रहता है, यहाँ छोड़ दिया मैंने dv, ये पार्ट को मैंने इधर लाया तो सोचिए तो ये जो डिवाइड वाला मान क्या, मल्टीप्लाई वाला मान डिवाइड में आएगा और डिवाइड वाला मान मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर ना आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2v ऊपर में आया, नीचे में क्या गया v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे dv था, ये dy डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, नीचे में y हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड हुआ। मैं इसको ना क्या करना होगा, सिंपल सा क्या कर दूंगा, दोनों को इंटीग्रेट, यहाँ माइनस माइनस दोनों में से माइनस बाहर निकालिए, माइनस अगर बाहर निकालते हैं आप तो माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, dv बचेगा। अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसको सॉल्व करना कैसे है, ये सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको z मानना पड़ेगा, माना v स्क्वायर प्लस 1 बराबर z मान लिया आपने, डिफ्रेंशिएट किया v स्क्वायर का 2v 1 का 0 और dz बाई dv था ना, यानी dv का बात करें तो dv बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा तो dz बाई 2v। अब आप देख रहे हैं क्या चेंज करूं तो dy बाई y बराबर वहाँ होगा माइनस 2v बाई, इसको z माना था, और dv की जगह पे मैं क्या करूँगा dz बाई
2v, डन, ख़त्म। तो यहाँ पे देखें तो dy बाई वाई बराबर माइनस dz बाई v dv बाई नहीं सॉरी dz बाई z, और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट log y हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि dy बाई वाई का log ऑफ मॉड ऑफ y होता है। उसी तरह था dz बाई z का log ऑफ मॉड ऑफ z होगा, प्लस log ऑफ मॉड ऑफ c ले लीजिए। ये log में है, ये log में है, तो ये भी आपको log में लेना है। ये है ना log में आपका क्या है, माइनस में ना है, उधर ले गए तो log y प्लस log के साथ z बराबर log के साथ c। हम जानते क्या है, log y प्लस log z मल्टीप्लाई कर दूं तो log y z हो जाएगा बराबर log ऑफ मॉड ऑफ c, log से log कट गया, ठीक है, काटिएगा नहीं, यहाँ पे काटने का निशान नहीं दिखाना आपको, कट गया समझिए, हटा दीजिएगा आप। अब y z की जगह पे क्या था भाई, z की जगह पे माना था हमने v स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। अब v की जगह पे हमने क्या माना था, देखिए हमने माना था कि x बराबर वी वाई, तो x अपॉन वाई, v की जगह पे क्या होगा x अपॉन वाई, तो यहाँ पे क्या कर दो x का स्क्वायर नीचे में y का स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। यहीं तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और आगे कीजिएगा तो आप जानते हैं इसको इससे इंटू करना है, या इसको ऐसे करूँ क्या, y छोड़ दूँ, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ना वाई स्क्वायर बन जा y स्क्वायर नीचे में y स्क्वायर बराबर c। यहाँ देखिए एक पार्ट कटा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y इधर आ जाएगा y c, ये हो जाएगा आपका परफेक्टली आंसर। क्वेश्चन देख रहे हैं, बात तो आप लोग का यही ना है कि सर क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि क्या करें हम, है क्या, लीनियर है, होमोजीनियस है। तो मैं बता रहा हूँ बच्चे, मैंने इससे पहले भी बताया आपको होमोजीनियस कैसे देखना है। सिंपल से देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे पास देखिए dy बाई dx है और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, बस मैं इसको इधर ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए y बाई एक्स है, ये y बाई एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं देखता हूँ y बाई एक्स या x बाई वाई, मैं समझ जाता हूँ वो क्या है, होमोजीनियस होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका y बराबर वी एक्स रखते हैं, है ना। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x जब मैंने जान गया कि ये होमोजीनियस है, तो यहाँ देखिए तो मैं इसको इधर करूँगा, तो मैं इसको इधर करूँगा तो ये प्लस में जाएगा और ये वाला माइनस में जाएगा, x साइन y बाई एक्स, डन। अब यहाँ देखिएगा dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, डन। अब यहाँ चेक करेंगे कि पावर एक, अब ये साइन नहीं चेक करना है आपको चेक करना है जो ये है ना पॉलिनोमियल होता है उसका पावर, यानी आप x के जगह पे या y के जगह पे आपको रखना होगा, क्या रखना होगा, लेम्डा x। मैंने इससे पहले बताया भी था, अभी क्या है ना सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, ये x है ये y है, इसका पावर देखना आपको, सबका पावर 1 है। अभी क्या है, इसको सॉल्व करना भाई, सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं क्या रखना पड़ेगा, देखिए y बाई एक्स है, यहाँ dy बाई dx, तो y बराबर क्या रखेंगे, वी एक्स, क्या रखेंगे वी एक्स, यस y बराबर वी एक्स, तो यानी x जो v का वैल्यू होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स होगा, यानी जहाँ पे y बाई एक्स है वहाँ पे क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। अब ने सिंपल से सॉल्व किया, dy बाई dx, देखिए y की जगह पे क्या रखा, वी एक्स, एक्स साइन y बाई एक्स पे क्या रखा, v, नीचे में x है तो x ही होगा। अब देखिए तो dy बाई dx, x दोनों में से कॉमन निकाला, v माइनस साइन v, नीचे में x से x, डन। यानी dy बाई dx बचा क्या आपके पास, v माइनस साइन v, ये बच गया। और मैंने कहा है कि आपको ये जो मानते हैं y बराबर वी एक्स, उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो y का dy बाई dx आएगा, v रखिएगा x का होगा 1 प्लस x रखिएगा v का dv बाई dx। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, 1 और 2 से इक्वेट कीजिएगा तो dy बाई dx दोनों सेम है। तो क्या मैं ऐसा कर दूँ, v माइनस साइन v बराबर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। एक बात ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल में है, दोनों का साइन सेम, दोनों का वैल्यू सेम, तो कट गया और यहाँ पे आया माइनस साइन v बराबर एक्स
डी बाई डी एक्स। हम जानते ना हैं, क्या जानते हैं कि x वाला एक साथ होगा, v वाला एक साथ होगा, यानी v तो यही रहेगा, ये नीचे नहीं जाने वाला है, ये नीचे आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे पार्ट को नीचे लाने वाले हैं। ये dx को इधर ले आए, ये x नीचे आया, ये dv बाई ये साइन नीचे आ गया, डन। अभी देखेंगे, क्या देखेंगे भाई कि dx बाई एक्स बराबर माइनस क्या होगा dv, साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन नीचे था ना, साइन ऊपर जाना चाहिए, साइन ऊपर जाएगा cosec x cosec x नहीं, cosec x नहीं होगा, साइन यहाँ पे v है ना, तो यहाँ पे cosec v हो जाएगा, dv हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। dx बाई एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x बराबर माइनस cosec x v का क्या होता है, लॉग ऑफ cosec v माइनस cot v, यस यही होता है, प्लस log c दे दें, इसको उधर कर दें तो log x प्लस log cosec y बाई एक्स, v के जगह पे y बाई एक्स रखें, माइनस cot y बाई एक्स बराबर log c। हम जान रहे हैं कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे log, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, m इंटू n क्या होगा, cosec y बाई एक्स माइनस cot y बाई एक्स बराबर log ऑफ मॉड ऑफ c। log से log कट गया, काटेंगे नहीं, तो आपका आंसर आएगा x cosec y बाई एक्स माइनस cot y बाई एक्स से और साथ में c, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको इससे इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कटने वाला नहीं है, ये एंगल से नहीं काटेंगे आप इसको, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि एंगल से काट दिया, गड़बड़ हो जाएगा, यहीं तक छोड़ देंगे, ये आपका आंसर परफेक्टली देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लीनियर देख लेते हैं कैसे होता है भाई। तो अब देखते हैं लीनियर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यह है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो सबसे पहले मैंने कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, dx यहाँ dx यहाँ, तो dx को हटाना पड़ेगा ना भाई, हर जगह थोड़ा ना रहता dx। तो मैं क्या करूँगा, dy बाई dx से डिवाइड, यहाँ dx से डिवाइड और यहाँ भी dx से डिवाइड, सब जगह dx से डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। यहाँ बचा क्या, dy बाई dx। अब सोचिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, dy बाई dx है, प्लस 2x y भी है और यहाँ पे cot x है। अब सोचिए एक बात, इधर ले आएंगे इसको, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं है, x ना ही है ना ही y है, तो आप फिर डिवाइड कर भी दीजिएगा अगर, तब भी कैसे होगा काम, x y तो है नहीं, तो हम वहाँ पे देख ही नहीं सकेंगे कुछ है वेरिएबल, तो नहीं देख सकेंगे। तो सिंपल सा ऐसे भी है, हमको दिख रहा है dy बाई dx, साथ में y भी दिखा, साथ में q भी दिखा, मेरे को ये डिस्टर्ब कर रहा है। मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा दूंगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हटाऊंगा तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर तरफ ना होता है साथ में। ये ख़त्म, यहाँ पे dy बाई dx बच गया, प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, साथ में y बराबर cot x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। देखिए मैंने बताया था कि आपको लीनियर कैसा होता है, dy बाई dx प्लस py बराबर q, dy बाई dx आया, p का वैल्यू है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए ये है p का वैल्यू और q है ये, तो हमको p मिल चुका, देखिए p मिल चुका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, और क्या मिला आपको q, cot x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं IF निकालूंगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर IF क्या होता है, e का पावर p dx इंटीग्रेशन, e है, मैं 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx करना होगा। यहाँ देखिए और आगे स्टेप, e मैं जान रहा हूँ कि मैं इसको लूँगा ना, z मानूंगा, 1 प्लस 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और मैं करूँगा ना तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा dz बाई z, और मैं ये भी जानता हूँ dz बाई z का हो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये ना इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है इससे पहले भी, कि आप अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लें तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और z का dz बाई dx, तो dx बराबर dz बाई 2x आने वाला है। नाउ चेंज करेंगे तो 2x यहाँ रहेगा, ये z रहेगा, और यहाँ पर dz बाई 2x कट जाएगा, तो dz बाई z आया, और dz बाई z का लॉग ऑफ मॉड ऑफ z
और एक बात और याद रहे कि ई का पावर लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, तो आता क्या है जेड। मतलब कि आई एफ जो आया आपका जेड आया, और जेड को माना क्या था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आई एफ आ चुका। जब आई एफ आ जाता है तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। आई एफ आ चुका। इक्वेशन क्या होता है? इफ़, यस इफ़, याद रखने के लिए इफ़ एंड किफ प्लस सी या प्लस के। इफ़ का मतलब वाई, और आई एफ की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। क्यू, क्यू की जगह पे क्या होगा कॉट एक्स, और देखिए क्यू लिखा था ना कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी था, डी एक्स यहाँ पे था। डन, खत्म। बहुत इजी है, खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा तो है। बात क्या बोल रहा है कि वाई तो छोड़ देंगे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस, ठीक है ना, सी है। हो गया, यही आपका आंसर, ठीक है ना। डन है, बहुत इजी है ये। तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क। आई होप आप समझ जाइएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।